अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाजरीन, मेरे दीनी भाई, माँ बहनें, आप लोग खिदमत में एक ख़ास गुफ्तगू, एक मौजू लेकर आप लोग की हाजिर खिदमत हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, मैं खुद इस बात की गवाह हूँ, मैं खुद भी सुना हूँ और सुनता भी हूँ। कई लोगों से मेरी बहस भी होती है, कई लोगों से मेरी बहस भी होती है, तकरार होती है लोगों से इस बात को लेकर कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि मौला हुसैन जद्दी अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है, इसके ज़िम्मेदार शिया हजरात है। लोग बयान में साफ साफ मिंबर में बैठ के ये पैगाम देते हैं लोगों को। जो भी मेरा भाई देख रहे, मैं बड़ा माजरत के साथ में माफ़ी चाहता हूँ। आज इसी की और बात करूँगा। जो भी शिया हजरत मेरा भाई देख रहे, बिलखुसूस मेरे शिया भाइयों से जो भी देख रहे हजरत, आप लोगों से ये माफ़ कीजिएगा। आज ये इल्ज़ाम इन्हीं के सर पे जाता है। इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले शिया है, और ये बोलने वाले उलमा ख़ास करके सबसे बड़ा झूठ एक ये बताते कि मौला हुसैन को धोखे से बुलाया गया था, जबकि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम धोखे से नहीं। मौला हुसैन को बचपन से ही पता था, बचपन से ही पता था। जिस दिन वो अपनी मादार माँ की शिकम से दुनिया में तशरीफ़ लाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गोद में लिया और हुज़ूर को ये बुलाकर गोद में देकर खुशखबरी दी गई है और बताया गया। हुज़ूर गोद में लेके मुस्कुरा रहे थे, नवासे को देख के खुश हो रहे थे, हुज़ूर मुस्कुराते गोद में लेके देखकर। तो उसी वक्त जिब्रील अमीन आते और कहते, या रसूलल्लाह, ये आपके नवासे को देख के आप बहुत खुश हो रहे, आप जानते हैं इनकी बारे में रब का ये पैगाम है कि आप ही की उम्मत इस आपके नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा वतन से दूर शहीद किया जाएगा और अपने दीन की खातिर अपनी जान को कुर्बान करेंगे, शहीद होंगे। जिस दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसी दिन से हुज़ूर को, इनकी बाबा अली को, ख़त्म जन्नत को ये पता था, ये खबर कर दी गई थी। और मौला हुसैन को बचपन से ये तालीम दी जा रही थी, बचपन से ये पता था। यही वजह थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल बार बार गले में बुसा दिया करते थे, हमेशा गले में, गर्दन पे बुसा दिया करते थे। ये तो ये हो गई बात, ये झूठ प्रोपेगेंडा कि धोखे से बुलाया गया। कुछ धोखे से नहीं, अल्लाह की वलियों को सब खबर होता है, और वो तो इतनी बड़े मकाम पर फाइज है। तो इमाम हुसैन की शहादत से पहले भी, मौला हुसैन की शहादत से पहले भी कोई शहादतें हुई है। जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र होती है, उस तरह इनसे पहले जो शहीद हुए उनकी जिक्र नहीं होती। इससे पहले शहादत मौला हसन की, हुजूर ने इन्हीं दोनों भाइयों के बारे में तो हुजूर ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन ये दोनों नौजवानों ने जन्नत की नौजवानों के सरदार होंगे। कौन? हसन हुसैन। हुजूर ने बचपन में ये बयान फरमाई। तो इमाम हुसैन से पहले जो शहीद हुए, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र नहीं होती। उसकी वजह क्या है? जो उलमा मिंबर में बैठ के कहते हैं ना, इमाम हुसैन की कातिल, इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले शिया है, उनसे पूछे कि इमाम हसन मुज्तबा के कातिल कौन है। ज़रा पूछिए आप। ये पैगाम
आप लोगों के ज़हन में दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग से ये जो गलत फहमियाँ, आपस में नफ़रत, ये ख़त्म हो, ताकि आप समझ सकें, ये हकीकत को समझे। इमाम हसन मुज्तबा का ज़िक्र क्यों नहीं होती? वो भी शहीद है, उन्हें तो ज़हर दिया गया था, और जब हँसते थे, उल्टी करते थे, तो कलीजा काट के टुकड़ा टुकड़ा आता था, इतना ख़तरनाक ज़हर दिया गया था। हीरे को पीस के उसकी गर्दा, उसकी पाउडर दिया गया था शरबत में। इमाम हसन मुज्तबा को ज़हर देने वाला कौन है? ज़हर दिलाने वाला कौन है? ज़हर देने पे आमादा करने वाला कौन है? कौन है? कौन है इस शख्स से? किसने इस काम के लिए आमादा किया ज़हर देने वाले को कि ज़हर दो? ये ज़िक्र नहीं होती। ये अगर ज़िक्र हो तो काफ़ी सारा पर्दा खुल जाएंगे। यही इमाम हसन मुज्तबा को ज़हर देने वाला, कत्ल कराने वाला, उसी का पूरा पूरा उसी का सर पे कत्ल का जिम्मेदार इमाम हुसैन अलैहि सलाम की। इमाम हुसैन का भी कातिल वही है, इमाम हसन का भी कातिल है। इससे पहले, इमाम हसन से भी पहले, मौला कायनात को मस्जिद में, रमज़ान में मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए, नमाज की हालत में सर पे ज़हर, तलवार में ज़हर लगाकर सर पे हमला किया गया 17 रमज़ान को। 4 दिन रहते, फिर 21 रमज़ान को मौला कायनात इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं, पर्दा फरमाते हैं। तो मौला अली की शहादत का जिक्र क्यों नहीं होती? वो भी शहीद है, तो नमाज की हालत में वो भी शहीद है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र, तज़किरा होता है, मौला हसन की नहीं होती, मौला अली के भी नहीं होती। ना जाने कितने लोगों को ये पता ही नहीं मौला अली की शहादत कब है। 17 रमज़ान में फजर की नमाज के टाइम पे, 17 रमज़ान फजर की नमाज के टाइम पे सर पे तलवार मारा था उनके ग़ुलाम ने, इब्ने मुलजिम ने। और 21 रमज़ान को मौला कायनात इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं, दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। इनसे भी पहले मौला कायनात के भी शहादत का जिक्र नहीं है। कितने लोगों को पता ही नहीं होगा उनकी शहादत कभी, ये बता रहा हूँ, 21 रमज़ान को, और उनकी विलादत 13 रजब को। ये सब तज़किरा, बयान, शहादत का जिक्र नहीं होती। 13 रजब का बयान होने लगा होता है, लेकिन शहादत का जिक्र नहीं होती। मौला कायनात का भी शहादत कराने वाला जो असल मुजरिम, वो पर्दे के अंदर है, छुपा हुआ है, उसी की पूरा सिलसिला है सबका। आरे रसूल से इतना दुश्मनी क्यों? फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को भी मक्का में हिजरत की रात कत्ल करने की कोशिश की गई, तो हुजूर ने मौला कायनात को अपने बिस्तर में लेटाकर और हिजरत के लिए चल पड़े थे। अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया था, हिजरत करो। और इसके बाद हुजूर हिजरत करके चले जाते। फिर मदीना में भी हुजूर अलैहिस्सलाम पर जान लेने वाली जादू किया गया। इन लोगों को दुश्मनी क्या थी रसूलुल्लाह से? रसूलुल्लाह को सादिकुल अमीन मानते थे। उनकी ईमान की, उनकी मज़हब की, उनकी दीन की ख़तरा था हुजूर से। तो हुजूर की आल से भी इनकी यही दीन की ख़तरा है। इनकी जो भी कातिल है, वो ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम फ़रोगत पाए, इस्लाम आगे बढ़े, इस्लाम बुलंदी पे जाए, इस्लाम फैले, वो नहीं चाहते थे। इस्लाम के दुश्मन है। और दूसरा, मौला अली से, इनके औलाद से ख़ानदानी दुश्मन ये है, मक्का की जितने बड़े बड़े बहादुर थे, बड़े बड़े नामचीन अब्दे बदो, मरहबो से नामचीन बड़े बड़े जितने बहादुर थे, सब मौला कायनात की हाथों शहीद हुए, कत्ल हुए, माफ़ कीजिएगा, माज़अल्लाह, मौला कायनात के हाथों में वसीले जहन्नम हुए, कत्ल हुए। वो एक दुश्मनी है। और दूसरा, दीन की दुश्मनी। ये रहेंगे तो हमारे दीन को ख़तरा है, हमारा दीन बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। ये रहते हुए हमारा दीन कभी गलबा नहीं पाएगा, कुफर बातिल दम तोड़ेगा। ये दो ही दुश्मनी थी। तो नहीं तो कुरान जिनके बारे में फरमा रहा है कि ये पाकीज़ा है, पाक है, साफ़ सुथरा है, अल्लाह फरमाते हैं इनसे मोहब्बत करो। चाहे कुरान में एक बार भी किस चीज़ को हुक्म आया हो तो भी उसको आपको मानना है।
और 100 बार भी जिस चीज़ का हुक्म आया उसको ही मानना है कि 100 बार हुक्म उसके लिए आया तो उसको ज़्यादा आप अहमियत दे, किसका हुक्म एक बार आया तो उसको हम छोड़ दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुरान का जो भी चाहे एक बार आए चाहे 100 बार आए, सब अल्लाह के हुक्म है। अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इनसे मोहब्बत करने के लिए अल्लाह फरमा रहा है और ये इन लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो अब सोचिए कत्ल करने वाले कौन है? मौला हसन के कत्ल का जिक्र क्यों नहीं है? मौला अली की कत्ल का जिक्र क्यों नहीं है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल का जिम्मा दूसरे के सर पे डाल दी। तो ये इन दोनों की यही वजह है मेरे भाइयों, यही वजह है, समझे समझे। ये जब मुनाफिकों की रिवायत की हुई, मुनाफिकों की बातों को आम किया गया ताकि मुसलमान आपस में लड़ते रहे, फसाद करते रहे, ये वजह थी। हुजूर को पहले आगाह हो गई थी, यही वजह हुजूर को पहले आगाह हो गई थी। हुजूर ने फरमा दिया था मेरी उम्मत में मेरी बात 73 फ़िरके बनेंगे, 73 फ़िरके बनेंगे और सब जहन्नम में जाएंगे, एक ही फ़िरका जन्नत में जाएगा। आज भी वक्त है, आप पहचाने हुजूर ने उस फ़िरका के बारे में। और दूसरा क्या फरमाया हुजूर ने कि वो फ़िरका जन्नत में जाने वाली, उसमें तादाद हमेशा कम रहेंगी और वो दुनिया में कामयाब रहेंगी। कौन सी फ़िरके पर ज़्यादा पाबंदी लगी हुई, आप लोग नज़र घुमाए देखे, मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग देखे कौन सी फ़िरके पर पाबंदी। आप इधर से नहीं जा सकते, उधर से नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। दुनिया में देखे ऐसे कौन सी देश है जिस देश के ऊपर सबसे ज़्यादा पाबंदी है? हुजूर की हदीस है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर की हदीस है। किसी आलिम से पूछना हुजूर ने क्या फरमाया। जो एक फ़िरका जन्नत में जाएगा, तो एक फ़िरका है, वो फ़िरका हुजूर ने क्या फरमाया, मोमिन की तादाद हमेशा कम रहेंगी और वो कामयाब रहेंगे। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, आखिरत जन्नत है। तो कौन सी ऐसी मुसलमान की जमात है, कौन सी ऐसी गिरोह है, कौन सी ऐसी फ़िरका है मुसलमानों की जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पाबंदी है? अब इधर ना जाए, आप उधर नहीं जाए, आप ये ना करे, आप वो ना करे, इसे कौन सा फ़िरका है? तो हुजूर की हदीस है, किसी आलिम से पूछना है हदीस है या नहीं, हुजूर से पूछना, किसी आलिम से पूछना ये हदीस हुजूर ने फरमाया कि नहीं कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना और आखिरत जन्नत। कैद खाना मतलब क्या है? कैद में आदमी अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता है? कुछ नहीं। अल्लाह की मर्ज़ी से कैदी जेल में और जेलर की मर्ज़ी से रहता है, चार दीवार से बाहर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, और जेलर के हिसाब से रहना है। तो मोमिन को भी दुनिया में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहना है। तो दुनिया वालों ने कितने पाबंदी लगा के रखी। आज ईरान को देखे आप, कितनी पाबंदी। दुनिया का लौता एक ही एक ऐसा कंट्री है, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, पूरा दुनिया में इस देश के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध है, सबसे ज़्यादा। और किसने लगाया प्रतिबंध? बातिलों ने। मौला कायनात, ये आप लोग को वसीयत बता देता हूँ। मौला कायनात फरमाते कभी दुनिया में ऐसा वक्त आए आपको हक और बातिल पहचानना मुश्किल हो जाए, हक और बातिल आप पहचान ना पाओ, ना पहचान कर सको, तो देखना सारी बातिल ताकतें किसके पीछे। मौला कायनात की वसीयत है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मौला कायनात फरमाते तो सारी बातिल ताकतें जिसके पीछे, आप समझना वही हक पर है। मौला कायनात की इरशाद है, मेरी नहीं। मौला कायनात फरमाते जब दुनिया में ऐसा हो जाए, आप लोगों को हक और बातिल पहचान में ना आए, समझ में नहीं आए हक कौन बातिल कौन, तो देखना सारी बातिल ताकतें किसके पीछे, सारी बातिल ताकतें जिसके पीछे है, समझना वही हक पर है। मुझे जो बताने का था आप लोगों के सामने रखा हूँ। जो मौलाना मिंबर में बैठ के कहे कि शिया इमाम हुसैन की कातिल है, वो मौलाना से पूछे इमाम हसन मुश्तबा का कातिल कौन है, उनके ऊपर तस्कीरा क्यों नहीं होती है, उनके ऊपर बयान क्यों नहीं होती। मौला अली की कत्ल करने वाला, मौला अली की कत्ल की साजिश करने वाला कौन है, मौला अली की कत्ल का शहादत का तस्कीरा क्यों नहीं होती। उलमा से आप पूछिए, मिंबर है पूछ लिया, क्या बैठ के बयान करेंगे। मेरा जिम्मेदारी था आप लोगों के सामने बात रखना, और रख दिया हूँ। तो आप खुद ही आप उलमा से पूछे और इसका जवाब ले। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ और अभी आगे ऐसी बातें आप लोगों के सामने लाऊंगा
जो मैं चाहता हूँ लोगों का दिल में जो गलत गलत बातें बैठा दी गई है बचपन से, और मिंबर में बैठ बैठ के जो लोगों को दिलों में दिमाग में जो गंदगी बैठाया गया है, जो ऐसी ऐसी गलत बातें बताकर समझा कर खुशी करूँगा, मेरी खुशी यही रहेगी उसमें से कुछ कुछ थोड़ा भी अगर हो सके मैं सही कर सकूँ, तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान होगा, हुजूर की आल की बड़ी एहसान होगी। शायद यही मेरी मग़फ़िरत के ज़रिया बने कल क़यामत के दिन। चलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको हक़ समझने और हक़ पर चलने और हक़ पर कायम रहना हमारे लिए आसान फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है जो जहाँ के भी अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फ़रमाए, और बिलख़ुसूस अल्लाह हुज़ूर और हुज़ूर की आल की, हुज़ूर और हुज़ूर की आले बैत की सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फ़रमाए। इनकी मकाम मर्तबा, इनकी फ़ज़ीलत को समझने, उस पे ताज़ीम करने की, समझने की ताज़ीम करने की अल्लाह हमें सलाहियत अता फ़रमाए। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में। ये सब बातों को अपनी भाइयों तक शेयर करें, अगर पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।